नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी न्यूज़ अफेयर्स में, पीटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। आज एक लंबे वक्त के बाद कुछ समय का एक हॉल्ट लिया गया था, क्योंकि जो सिचुएशंस है बाहर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। किसी के रिलेटिव्स बीमार पड़ रहे हैं, किसी के फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जो सिचुएशंस है वो काफ़ी क्रिटिकल है, दर्दनाक है। और इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि घर से जितना हो सके, बाहर जो आप घर से निकलना चाह रहे हैं तो जितना हो सके उतना कम निकलें, बचे निकलने से। बेसिकली मतलब यही है। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन ही आपको चीज़ों से निजात दिलाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट अपने आप को करवा लीजिए। थोड़ी सी परेशानी अगर आपको आ रही है कि वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी भी तरीके की मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है या फिर वहाँ के स्टेट लोकल बॉडीज़ कर रही हैं, तो वो लाजमी है कि उस वजह से आपको वैक्सीनेशन ना हो पाए। लेकिन अब क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम को लेके आजकल बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, तो सिस्टम ही ऐसा है। वैसे भी हम पहले भी कहते आए हैं, मेरे बहुत सारे सेशंस में मैंने आपसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की हुई है। आप अगर देखेंगे तो मैंने बहुत सारे सेशंस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके साथ लिए हैं, और उनमें यही बात निकल के सामने आती है कि जो भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बोल चुका है। राइट। तो इसी बीच हम अपनी पढ़ाई को तो जारी ही रखेंगे, क्योंकि 2 गज दूरी, पढ़ाई है ज़रूरी। राइट। और अब तो ऑनलाइन पढ़ाई को ज़्यादा एक तरीके से क्रेज़ मिल गया है, एक तरीके से इसे पुश मिल गया है। तो इसको देखते हुए जो चीज़ हो रही है उसे ही पहले कंटिन्यू किया जाए। जैसे हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई को ही कंटिन्यू किया जाए। तो पीटीज न्यूज़ अफेयर्स में आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ एनएचआरसी। राइट। एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके एक अभी हाल फिलहाल नए एक्टिंग चीफ बनाए गए हैं। कौन है ये? एनएचआरसी के क्या रूल्स हैं और इसे प्यार से क्या कहा जाता है? और इस पे एक सवाल आपके लिए, और एक सवाल का जो पैटर्न है बिल्कुल अलग होगा इस बार। एक हम आपको एक तरीके से एक ऑफर दे रहे हैं, एक तरीके से आपको आमंत्रित कर रहे हैं हमारे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। राइट। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला ये जो न्यूज़ है, दैट इज जस्टिस पंत नेम्ड एक्टिंग चीफ ऑफ एनएचआरसी। तो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, पीसी पंत, जो कि पहले फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अप्रैल से वो हो जाएंगे, हो भी चुके होंगे। राइट। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो एनएचआरसी के चीफ थे वो थे एचएल दत्तू। 2 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद से लेके ये पोस्ट पूरी तरीके से खाली है। हालांकि एक सेशन मैंने आपके साथ किया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारी बॉडीज़ को डिस्कस किया था, और हमने देखा था, एक आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से वेरियस पोस्ट जो हैं, वेरियस जो पद हैं वो खाली हैं बहुत, सभी के सभी संस्थानों में, निकायों के अंदर, जो भारतीय इसकी जो वैधानिक निकाय हैं उनमें जो सारे पद हैं वो एक तरीके से रिक्त हैं, उनमें चीफ है ही नहीं वहाँ पे। राइट। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण तो आपका एनएचआरसी है, जिसके लिए एक एक्टिंग चीफ अब बनाया गया है। राइट। इससे पहले तो 2 दिसंबर से तो पद पूरा खाली था। तो एनएचआरसी के सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे सारा लिस्ट अप है, एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहला है कमीशन स्टडीज ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के ऊपर ये सारे संधियों को अच्छे से अध्ययन करते हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, और दूसरे जो वर्ल्ड के जो दूसरे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, hosted delegations from other UN bodies and other NHRCs. United Nations Paris Principles provided the international benchmarks against which the national human rights institutions can be accredited by Global Alliance of National Human Rights Institutions. पेरिस प्रिंसिपल 1993 जिसके तहत भी ये बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1993 में एनएचआरसी की स्थापना भारत के अंदर की गई थी। इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय पासिंग PHRA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये कुछ जो है सिग्निफिकेंस थे एनएचआरसी के ऊपर। हालांकि 2 महीने पहले मार्च के महीने में एनएचआरसी दोबारा से थोड़ा न्यूज़ में रहा था। महानदी एक प्रोजेक्ट थी, महानदी प्रोजेक्ट को लेके, तब एनएचआरसी ने कुछ रूलिंग दी थी छत्तीसगढ़ के बीच में और एक और राज्य मध्य प्रदेश के बीच में महानदी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा लाइमलाइट में एनएचआरसी उस वक्त आया था 2 महीने पहले। उसके बाद फिर
अभी कोरोना चल रहा है और हालांकि हैरानी की बात यह है कि एनएचआरसी कहीं पे है ही नहीं। मतलब इतना हनन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का और एनएचआरसी पिक्चर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन एनएचआरसी पे तो न्यूज़ अभी फिलहाल तो यही आई है कि जस्टिस पंत को जो है एनएचआरसी का चीफ एक्टिंग चीफ घोषित किया गया। हालांकि हो सके कि आने वाले कुछ सप्ताहों के कुछ वीक्स के अंदर में एनएचआरसी भी किसी तरीके का कोई एक्शन ले। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनएचआरसी के ऊपर क्या है, मतलब एनएचआरसी है क्या, तो थोड़ा सा उसका विवरण जान लेते हैं। इन बिंदु में मैंने ये विवरण जो है वो कवर अप कर दिया है। जैसे पहला बिंदु अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज एनएचआरसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। संविधान में इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं है, वैधानिक है, ये स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993 बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई, 2006 में अमेंडमेंट हुई थी। अभी 2019 में भी इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। ध्यान रखना है कितने, 5 लोगों की टीम होती है, एक चेयरमैन होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। एक ऐसा इंसान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या रह चुका है और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं बनेंगे। इसी तरीके से एसएचआरसी भी होते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहां पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के जज वो बन सकते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 6 मेंबर कमेटी। 6 मेंबर की कमेटी बनती है। कौन कौन से 6 मेंबर? सबसे पहले जो कमेटी के जो हेड होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो पहले मेंबर वही हो गए। दूसरे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तीसरे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं। चौथे जो दोनों सदनों में जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो होते हैं, तो चौथे पांचवे तो ये हो गए। और छठे में यूनियन होम मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके चुनाव करते वक्त इनके चेयरमैन और मेंबर्स का 6 लोगों की टीम बनाई जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। पहले 5 साल था, फिर बाद में इसे घटा के 3 साल किया गया। Chairman and members hold office for a term of 3 years and until they attain a age of 70 years whichever is earlier। या तो 3 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 70 साल पहले हो जाए, जो पहले हो जाए तो ये उनका टेन्योर होता है। साथ ही साथ क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं? मान लीजिए आपने एक चेयरमैन बना दिया, जैसे पीसी पंत को बनाया है, हालांकि वो एक्टिंग है, प्योरली नहीं है, एक्टिंग चीफ है, लेकिन मान लेते हैं पीसी पंत को आपने बनाया, क्या पीसी पंत दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो आंसर इज यस, रीअपॉइंट वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एंड द जुडिशियल कैरेक्टर। सिविल कोर्ट वाले सारे इनके अंदर पावर्स होते हैं। इट इज एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और चाहे स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो यहाँ तक की भी इनको ये शक्तियाँ दी गई हैं, हालांकि ये शक्तियाँ किसी काम की नहीं है। द फंक्शंस ऑफ द कमीशंस आर मेनली रिकमेंडरी इन नेचर। सिर्फ और सिर्फ ये रिकमेंड कर सकते हैं भैया, बाइंडिंग कहीं पे भी नहीं। ना तो ये किसी वॉलेटर को पनिश करेंगे, ना किसी तरीके का अवार्ड देंगे कि फॉर एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर 2 प्राइवेट पार्टीज लड़ पड़ी और वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स का इशू हो गया तो ये उसमें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो ये है इनके पूरे फंक्शंस, तो काफी लिमिटेड रोल में इनको रखा गया है। हालांकि अब ये तो गॉड फादर्स बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया एनएचआरसी के साथ। आपको क्या लगता है ऐसा इनको क्यों किया गया है? इसीलिए इनको एक नाम से और कहा जाता है, एनएचआरसी का एक और नाम है टूथलेस टाइगर। टूथलेस टाइगर। खुद एचएल दत्तू ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि एनएचआरसी द कमीशन इज अ टूथलेस टाइगर। राइट, चलिए अब एनएचआरसी के ऊपर आपको मतलब काफ़ी कुछ पता चल गया है। ये आप न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। हो सके तो न्यूज़ तो वो नहीं आएगी कि कौन है, हालांकि छोटे मोटे एग्जाम्स में वो भी पूछे जाएंगे कि अभी एनएचआरसी के एक्टिंग चीफ कौन बनाए गए हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स है जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स है तो वो सीधा आपसे एनएचआरसी के ऊपर चीज़ें पूछ सकते हैं, या मेंस में आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो एक बिल्कुल मेंस के जैसा ही सवाल हमने आपके लिए बना के रेडी कर दिया है। एक्सप्लेन वाई एनएचआरसी डिस्क्राइब्ड एज अ टूथलेस टाइगर एंड ऑल्सो एनालाइज द रोल ऑफ एनएचआरसी इन इंडिया। 250 वर्ड्स में आपको अपना ये आंसर लिखना है। एक अच्छी प्यारी सी शीट हमने आपके लिए यहाँ पे बनाई हुई है। राइट, अब आपके लिए निमंत्रण ये है कि आप में से जितने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, या जितने अच्छे थिंकर्स हैं, जितने अच्छे राइटर्स हैं, आइए कमेंट थ्रेड में अपना आंसर लिखिए। सारे कमेंट थ्रेड को मैं अच्छे से पढ़ूंगा, सबके सभी आंसर को अच्छे से मैं एनालाइज करूंगा और उसके बाद जो बेस्ट आंसर मुझे लगेगा मैं उसे नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा।
राइट। अगर आप में से किसी का कमेंट नहीं आया, किसी ने भी आंसर राइटिंग नहीं की, तो कोई बात नहीं, नो इशू, हम फिर अपना काम और ऐसे ही आगे तरीके से करते रहेंगे। लेकिन आप में से जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जो चाहते हैं कि मतलब उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, न सिर्फ यूपीएससी परीक्षाओं तक के लिए भी, बल्कि और भी बहुत सारे स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं उनके लिए भी, जहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है उनके लिए भी, तो आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां थी, क्या नहीं था, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जिनका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उनके आंसर्स को मैं अगले सेशन में यहाँ पे दिखाऊंगा। क्लियर? तो आपके लिए ये आज होमवर्क है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए, इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स 8 मई बस आने ही वाला है कुछ ही दिनों के अंदर में। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही शानदार कोर्स है ये। क्रैश कोर्स फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंस करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए और अपने आप को एनरोल करते जाइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, बहुत ही लाजवाब है और पावर ऑफ 10 तो गजब का है। तो आइए और खुद को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आइडियाज फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है। रिवीजन टाइम हाई है, अभी तक आप में से जितनों ने ये काम नहीं किया है कर लो यार, रिवाइज करते रहो क्योंकि रिवीजन इज द की। राइट, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।